जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 9वें वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं 9वें वाणी के सज 3 का श्रवण हम लोग करें। सज 3 में है, सब करि सकत कर्म संसारा, जवन जवन मन आवे हो। माया मोह भरम के सागर, अपना आप बनावे हो। बड़मी बड़मी डूबत मझधारा, अगम थाह को पावे हो। तारे बोरे अवर झक जोरे, कर्म न केहु छोड़ावे हो। बोड़त कर्म न केहु छोड़ावे, केतनो केहु गोहरावे हो। चहुर चितवत पारन पावत, अब घट घाट नाव नहीं बेरा हो। कहत पुकारत डूबत घनेरा, करत कर्म जेहि भावे हो। शिव नारायण आपु देखे बिनु, के भव पार लगावे हो। आदरणीय संत समाज, यह मन के वशीभूत हम सभी अपने मन से इस संसार की रचना करते हैं। अर्थात हमारे मन में जो जो विकार हो, अच्छाई हो पनपता है, हम वैसा ही करने के लिए प्रेरित होते हैं। और फिर मन के वशीभूत होकर तरह तरह के कार्य करते हैं। छोटा सा अगर हम लोग उदाहरण लें, हम सामान्य जी मन के वशीभूत होकर ही विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद पुनः फिर संतानोत्पत्ति करते हैं। 2, 4, 6 जितना संतान होता है करते हैं। और फिर संतान के भरण पोषण पालन में अपने जीवन को खपा देते हैं। और फिर उसमें हम कहते हैं कि बहुत परेशानी है, बहुत दुख है। जब हम संतान उत्पत्ति करेंगे, विवाह करेंगे, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उसे छोड़ दें, भाग जाएं। वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो यह भी बहुत बड़ा दोष है। तो कहने का मतलब है, हम मन के वशीभूत होकर संसार अपने हिसाब से संसार बनाए और फिर बाद में चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। और यह मन का मालिक कौन है? तो मन का मालिक काल है। जब तक वो काल हमारे ऊपर सवार है, वो मन के रूप में और तरह तरह के चीज़ों के रूप में हमें भरमाता रहेगा, परेशान करता रहेगा। मन को अगर कोई वशीभूत कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो वह है जिसने अपने आत्मा को जाना है, जिसने आत्मदर्शन किया है। वह मन उसके अंदर रहेगा, मन उसके अधीन रहेगा। वह मन के अनुसार नहीं, बल्कि मन उसके अनुसार चलेगा। इसलिए मन के वशीभूत होकर हम लोग ये भ्रम का, माया मोह का संसार पैदा करते हैं और फिर इसमें ऊब डूब करते हैं और फिर दुख सुख भोगते हुए, चिल्लाते हुए जीवन जीते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब तक अपने को नहीं देखेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आते हैं सज 4 की ओर।
चलत पार केहू काहू गोहरावे, आशा पड़ी केहू केरा हो। आवत जात भरमत चौरा, एक से एक घनेरा हो। केहू काहू का संगन साथी, चली घर जाऊ सकेरा हो। नाही तो पीछे फेरी पछतइयो, जब कोई जई है अबेरा हो। सांझ समय कई पंथ न पावत, गेड़ी गेड़ी आई है अंधियारा हो। तब कैसे जई हो आप अकेला, भव सागर चौफेरा हो। महाअगम जल थाहन पावत, अवघट नाव नहीं बेड़ा हो। शिव नारायण आप देखी देखी, चल घर जाओ सवेरा हो। आदरणीय संत समाज कहते हैं, संत लोग का रास्ता तय करने के लिए हमको सवेरे चलना होगा। प्रारंभ काल में, बाल काल में ही दीक्षा लेकर जब हम इस रास्ता को तय करेंगे, तब हम उस रास्ते का सही सही जानकार हो पाएंगे और अपने गंतव्य स्थान को पहुंच पाएंगे। और नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। 5वें सज में है, कड़ी कड़ी कर्म तजी तजी आशा, आप देखी मन लइहे हो। उतरत भव पार अपना, आप अपन घर पइए हो। वास करत घर आप अपना, फिर न यही भव आवे हो। अनंत सखी संग ले अपना, करत जय मन आए हो। अपना आप अपना देसा, सब केहू संत कहिए हो। आवत जात चलत नाई कतहीं, सकल सोच विसराई हो। सब ऊपर हो आप अपना, संत विलास बनई है हो। शिव नारायण कई समझावत, जड़ा मरण नहीं होई हो। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम भवपार उतर जाएंगे, अर्थात संत लोग को चले जाएंगे, संत लोग को पहुंच जाएंगे, तब फिर वहाँ अनंत सखी के संग हम रहेंगे और निश्चिंत होकर रहेंगे। कहीं आना जाना नहीं, उस लोक से कहीं कोई ले जाने वाला नहीं है। हम आनंद से वहाँ रहेंगे और विलास करेंगे। वहाँ जरा मरण भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, इस जगह की तैयारी करनी चाहिए। आते हैं सज 6 की ओर। आवत जात रहत संसारा, संगी साथ न अपना हो। बड़मत फिरत थीर नहीं पावत, जड़ा मरण ही होई है हो। थाकी थाकी जब थकित भयो, फेरी फेरी कर्म जाना हो। पूजा दूजा धर्म धर परमार्थ, लावत जप तप ध्याना हो। केहू पूजे देवा देई, केहू पूजत पाथर पशाना हो।
केहू पूजत अक्षत पाते, केहू पढ़े वेद पुराना हो। केहू तीर्थ बरत जोग जुगति करे, सबे कर्म सन्माना हो। शिव नारायण बुझ देखो सबे, आप देखी मन माना हो। जब जीव मनुष्य किसी सद्गुरु के सन्निकट नहीं जाते हैं, सही समय पर सभी सही ज्ञान नहीं लेते हैं, तो वे इस संसार चक्र में इस तरह से फंस जाते हैं कि वह थक जाते हैं और थकी सब थकित भयो। वह पूरा थक जाते हैं और फिर उसे समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, और फिर तब सहारा लेते हैं पूजा का, पाठ का, जप का। कोई जो है देवी की पूजा करते हैं, कोई पत्थर की पूजा करते हैं, कोई अक्षत लेकर पूजा करते हैं। इन सब तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित होकर तरह तरह का खेल तमाशा करते हैं, लेकिन इससे कुछ बदलने सदने वाला नहीं है। सारा ये युक्ति धरा का धरा रह जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, जब तक आप देखिए अपने को नहीं देखेंगे, तब तक कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। आते हैं सज सात की ओर। आशा धरी धरी करम घनेरा, करे सब ये संसारा हो। आप न देखत फिरत संसारा, आशा करत परारा हो। नाही छोड़त कर्म देखत आपू का, खोजत फिरत कर तारा हो। सब देखे आपू अपना दिखावे, ले दुनिया का भारा हो। तेके खोजत फिरत संसारा, चले न कवहीं बेचारा हो। जहाँ रहे तहाँ आपू अपना, करी सब कर्म पसारा हो। मोह भरम ते भव जग अंधा, चौर अंधारा हो। शिव नारायण आप देखे बिनु, कैसे कि कहे परारा हो। स्वामी जी कहते हैं कि दूसरे की आशा में रहकर, दूसरे के फेर में रहकर, पूजा व्रत पाठ आदि आदि के चक्र में रहकर कुछ हाथ नहीं लगता है, और फिर पूरा कर्म का पसार हो जाता है। हम कर्म को फैलाते जाते हैं, और कर्म जितना बढ़ता जाता है उसका नतीजा और भी हम इस भवसागर में अंधा के रूप में डूबते रहते हैं। कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है, प्रकाश नजर नहीं आता है। स्वामी जी कहते हैं, आप देखे बिनु, अपने आप को देखे बिना कुछ होने वाला नहीं है। आदरणीय संत समाज, अगर हमें संत लोग को जाना है, इस काल देश को छोड़कर संत लोग की यात्रा करनी है, तो हमें दूसरे की आशा छोड़नी होगी। आशा करत परारा हो। हम जो दूसरे की आशा करते हैं, यह पूजा करने पर हमारा कल्याण होगा, यह भगवान को पूजने से हमारा कल्याण होगा, यह सब जो करना है ठीक है, करते रहें, लेकिन जब तक अपने को नहीं जानेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। स्वामी जी का ये सीधा सीधा संदेश है। इन्हीं संदेश को आप लोगों के बीच लेकर मैं आया हूँ। आप सभी से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे और अनजान लोगों को भी इसको सुनाएं, दिखाएं, फैलाएं ताकि स्वामी जी के संदेश दूर दूर तक जा सकें। जय गुरु संतपति।